हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि वाईफाई थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा था। मतलब नेटवर्क थोड़ा वीक था, इसलिए डाटा नहीं निकाल पा रहा था मैं। ठीक है, अब हो गया है तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ ये वीडियो क्या है। ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। ठीक है, ये पहला वीडियो होगा किसके लिए, बिहार का। जो लोग पूछते रहते हैं कि मेरे इस रैंक पे किस राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा, उन लोगों के लिए ये बिहार स्टेट कोटा का ये मतलब बिहार स्टेट कोटा के लिए ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट में मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलो पहले तो जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं उनको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इनके सारे ऑफिशियल देखता हूँ मैं, बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पता नहीं क्या है, उनके फ़ोन में कोई दिक्कत होगा, लेकिन भाई मुझे सबसे वो चाहिए कि एटलीस्ट इतना तो चाहिए कि भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा तो बनता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम व्यर्थ न करते हुए। ये देख लीजिएगा, ये वीडियो जो है वो पार्ट वन है। किस चीज़ का, बिहार काउंसलिंग का। इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूँगा, EIR वर्सेस कॉलेज ऑफ बिहार लास्ट ईयर। हर एक राउंड में बिहार के जो कॉलेजेस हैं, बिहार के जो गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस हैं, उसमें कितने रैंक पे कौन से कैटेगरी में कौन सा कॉलेज मिला था किस राउंड में। ठीक है, ये मैं बताऊंगा इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट जो होगा, मेरा जो सेकंड पार्ट होगा, वो भी बहुत जल्द मैं लाऊंगा। वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो इसी PDF में मैं एडिट करूंगा। ठीक है, ये PDF बनाने में टाइम लग रहा था, तो वो उसका उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है आज रात में या कल 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 थोड़ा सा टाइम निकाल करके, मैं कल थोड़ा बिजी हूँ लेकिन टाइम निकाल करके मैं डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, तो उस वीडियो में मैं बताऊंगा इस साल का क्या होने वाला है। इस साल आपका कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। आप लोग भी ये प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो भी रैंक मैं बताऊंगा, जो भी लास्ट ईयर का मिला था, अगर आप उसके आसपास हो, आसपास कहने का मतलब प्लस माइनस 500 या 1000 रैंक, अगर आपके उसके आसपास हो, एक्सेप्ट PMCH, IMS, NMCH, ये तीन कॉलेजेस जो हाई लेवल के कॉलेजेस है, हाई रैंक के कॉलेजेस है, एक DMCH। ठीक है, इनको छोड़ कर करके जो नीचे के कॉलेजेस होंगे उसमें आप 500 1000 रैंक ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आप उसके रेंज में हो तो आपको वो कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, ये आप खुद से बता सकते हो कि आपको, ये खुद से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं भी एक वीडियो डालूंगा कल तक, मैं कोशिश करूंगा, या आज रात में अगर हो पाता है तो मैं आज रात में डाल दूंगा, या फिर कल तक मैं डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। ठीक, तो चलिए, इसमें मैं पेड काउंसलिंग का भी बारे में बात करूंगा। ये पेड काउंसलिंग सर्विस, जो जिन्होंने मेरे चैनल पे पहले विजिट किया है उनको पता होगा कि मैं पेड काउंसलिंग सर्विस देता हूँ बिहार स्टेट काउंसलिंग के लिए। बिहार स्टेट सिर्फ 85% स्टेट काउंसलिंग के लिए, मैं ऑल इंडिया कोटा में हाथ नहीं डालता। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई गलती कर दिया ऑल इंडिया कोटा में, मैं उतना निपुण नहीं हूँ, मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो मैं औरों की तरह नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई थोड़ा बहुत नॉलेज में भी मैं ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग करवा दे रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा में लगभग 350 कॉलेजेस होते हैं, तो अगर मेरे से कोई थोड़ा सा भी एरर हुआ तो आपको जो सीट मिलना चाहिए था, बढ़िया सीट मिलना चाहिए था, हो सकता है मेरे चक्कर में, मेरे कारण से आपको थोड़ा सा खराब सीट मिल जाए, जो कि आप डिजर्व नहीं करते थे। इसके कारण, तो इसलिए मैं ऑल इंडिया कोटा में हाथ नहीं डालता, मैं सिर्फ बिहार स्टेट काउंसलिंग में डालता हूँ हाथ। ठीक है, बिहार स्टेट काउंसलिंग में क्यों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि बिहार स्टेट काउंसलिंग के लिए से मतलब काउंसलिंग का मेरे पास लगभग अच्छा खासा 5 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है। ठीक है, बिहार काउंसलिंग में कब आपको किस डॉक्यूमेंट में किस तरीके से फंसाया जा सकता है, ये मुझे पहले से पता होता है। ठीक है, तो आपका क्या क्या फीचर होगा ये भी मैं अभी बताऊंगा इसमें, पेड काउंसलिंग में। ठीक है, आपको मेरे आंखों के सामने MBBS जिनको सीट मिलना था उनको या तो सीट मिला ही नहीं, एक गलती, छोटी सी गलती के कारण, जो जिनसे भी वो बच सकते थे, बशर्ते उनको पता होना चाहिए था, जो कि उनको कोई बताने वाला नहीं था, उनसे भी वो बच सकते थे। लेकिन वो एक कैंडिडेट ने MBBS का हाथ, सीट ही उनका खत्म हो गया। और दूसरे लास्ट ईयर ही 2-3 कैंडिडेट का हुआ है कि भाई जिनको गवर्नमेंट MBBS मिलना चाहिए था उनको भाई BDS, गवर्नमेंट BDS में वो मतलब संतुष्टि कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी एक मिस्टेक ही उनको ये सब सब काम करवा दी। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आप खुद से काउंसलिंग कर पा रहे हो, अगर आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस पता है, तो आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हो। ये काउंसलिंग जो मैं पेड काउंसलिंग सर्विस दूंगा, ये मैं आपके बिहाफ में बताऊंगा। मैं आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करूंगा कि क्या आपका कहीं पे फंस सकता है क्या। तो ये मैं मतलब आपको, मैं बिहार से रिलेटेड जो भी हर एक
मतलब हर एक जहाँ पे आपको फँसाया जा सकता है, जहाँ पे आपसे गलती हो सकती है, मैं वो हर एक गलतियों को ख़त्म करवाऊँगा आपसे, ये मेरा वादा रहेगा। तो इसके चार्जेस क्या रखा है मैंने, पिछले साल से बहुत कम है, ₹1500 मात्र आपका चार्जेस होंगे, ठीक है। इसमें क्या-क्या फ़ीचर होगा, इसमें फ़ीचर्स होंगे काउंसलिंग असिस्टेंस ऑन व्हाट्सएप। अब बोलोगे कि सर और दूसरे तो कॉल पे देते हैं। कॉल पे मैं भी दूँगा। कॉल पे आपको तभी होगा, ये देखिए, डाउट सॉल्विंग ऑन कॉल, ये अगर रिक्वायर होगा, अगर वो कोई ऐसा डाउट है जो कि मुझे लगेगा कि व्हाट्सएप से नहीं सॉल्व हो सकता, आपको पर्सनली अब बोलना पड़ेगा या फिर गाइड करना पड़ेगा, तब मैं आपको कॉल करूँगा। वो भी आपको फ़िक्स टाइम दूँगा, क्योंकि मैं भाई उस तरीके का पूरा टाइम आपको नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? ये आप समझ लो। तो आप 24/7 मैं आपको नहीं टाइम दूँगा, ये पहली सी बात है, लेकिन आपका कोई भी गलती नहीं होने दूँगा, ये प्रॉमिस रहेगा मेरा। काउंसलिंग असिस्टेंस आपको व्हाट्सएप पे मैसेजिंग के थ्रू मिलेगा, क्रॉस वेरिफिकेशन आपका सारे डॉक्यूमेंट्स का होगा। आप क्या करोगे, मुझे अपना सारा डॉक्यूमेंट शेयर करोगे पहले, मैं आपसे जो-जो डॉक्यूमेंट माँगूँगा, वो आप मुझे बताओगे, दिखाओगे, मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे और मैं उसको हर एक चीज़ को चेक करूँगा। अभी भी वक़्त है, बिहार एमबीबीएस में कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी हैं, इनकम सर्टिफिकेट, इसमें गलतियाँ होती हैं। तो अगर इसमें आपकी गलतियाँ होंगी तो अभी भी टाइम है, आप बनवा सकते हो, ठीक है? तो ये मैं आपका क्रॉस वेरिफिकेशन करूँगा, खुद से करूँगा। मेरी कोई टीम मैंने नहीं रखा है कि मैं किसी और को फॉरवर्ड कर दूँगा, वो आपको देखेंगे। मैं खुद से देखूँगा, ठीक है? मैं हर एक के जितने भी होंगे, मैं सारे का डॉक्यूमेंट मैं खुद से वेरीफ़ाई करूँगा, ठीक है? कॉलेज चॉइस ऑर्डर जो भी बिहार का, अब आपको ये नहीं पता कि बिहार में आपको डीएमसीएच ऊपर रखना है या एनएमसीएच रखना है। मेरे हिसाब से अगर आपको एनएमसीएच सिर्फ तभी रखना है जब आपको पटना में रहना है, इन्फ्लुएंस आप पटना से होते हो। अगर आप ये पढ़ाई के मामले में देखोगे तो डीएमसीएच को मैं ऊपर रखवाऊँगा आपसे। लेकिन अगर ये मैं आपसे पूछ करके करवाऊँगा, आपके हिसाब से, योर प्रेफ़रेंस और कॉलेज के फ़ीचर्स के हिसाब से मैं बताऊँगा, किसके हॉस्टल्स आपको कैसे मिलेंगे, इन सभी के बेसिस पे मैं कॉलेज का चॉइस ऑर्डर मैं बनाऊँगा, ठीक है? वो आपसे पूछ करके। फिर कौन-कौन से काउंसलिंग रूल्स क्या-क्या हैं, उनसे कैसे टैकल करना है, क्या कहाँ पे फँसाया जा सकता है, राउंड 1 में क्या आपको फ्री एग्ज़िट कब करना है, राउंड 2 में क्या चॉइस डालना है, तो ये सभी मैं बताऊँगा। डाउट सॉल्विंग के बारे में बता दिया कि मैं कॉल पे ये बताऊँगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगेगा कि आपको ज़रूरत है तो मैं आपको डाउट सॉल्विंग दूँगा, ठीक है? उसके बाद अगर आप ये सबसे ये मैंने एक फ़ीचर रखा है कि अगर आपको सेकंड राउंड तक सीट नहीं मिल पाती है, तो मैं मॉप अप राउंड भी इसी में पेमेंट इसी पैसे में करवाऊँगा, इसका मैं कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लूँगा, ठीक है? मॉप अप राउंड जो होगा वो ऑफ़लाइन होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन होता है मॉप अप में आपके क्या डॉक्यूमेंट्स, असली चेकअप मॉप अप में ही होता है, ठीक है? तो मॉप अप में आपको कैसे हर एक डॉक्यूमेंट्स का कैसे तैयार करना है, ये भी मैं बताऊँगा आपको, ये इसी पेड सर्विस में, ठीक है? हो सकेगा तो मैं मॉपअप में वहाँ भी प्रेज़ेंट रहूँगा आप लोगों के लिए, मॉपअप सेंटर पे जो ऑफ़लाइन सेंटर होगा आईएएस भवन में, वहाँ पर भी प्रेज़ेंट रहूँगा, अगर मेरे पास टाइम रहा तो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे प्रेज़ेंट रहा हूँ, ठीक है? अब अगर नहीं भी रह पाया तो मैं आपसे कोई गलतियाँ नहीं होने दूँगा, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हो मेरा 9430668717, 9430668717। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस व्हाट्सएप पे हाय सेंड करना है और उसके बाद अपना डिटेल्स में नाम, पता, फिर उसके बाद आपके रिज़ल्ट, मार्क्स कितने आए और आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको मैं एक क्यूआर भेजूँगा, उस क्यूआर पे पेमेंट करना, उसके बाद आप मेरे से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है? तो ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन पेमेंट पेड काउंसलिंग के लिए। अब आते हैं, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ रहा था। तो राउंड 1 में आप देख लेना खुद से, मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं करूँगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है? तो राउंड 1 में आप देखिएगा पीएमसीएच का, ये है सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ बिहार, पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज। यहाँ देखिएगा जनरल में आपको राउंड 1 में 4760 649 में, राउंड 2 में 6479 640 मार्क्स में, और फिर राउंड 3 में 8059 रैंक तक 635 मार्क्स पे मिला था। ये राउंड 3 का आपको ऑफिशियल नहीं लेकर चलना है, आपको राउंड 2 तक काउंसलिंग करना है। राउंड 3 में कभी-कभी अब कुछ लोग राउंड 3 में रिस्क लेते हैं, तो अगर आप रिस्क लेना चाहोगे तब आपको कॉलेज हो सकता है वहाँ पे सीट खाली रहे तो आपको मिल जाएगा, या अगर सीट नहीं खाली रहे तो आपको जो कायदे से मिलना चाहिए था राउंड 2 में उससे ख़राब भी सीट मिल सकता है, ठीक है?
तो ये राउंड 3 का आप उतना ज़्यादा लेकर के नहीं चलोगे, आप राउंड 2 तक देखोगे, राउंड 2 में आपका क्या रैंक आप उसके आस-पास हो तो आपको पीएमसीएच मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में देखिएगा 6348 6348 और 6553 राउंड 2 में बी ओबीसी, यहाँ बीसी, यही कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर यहाँ ओबीसी नहीं होता बीसी होता, मैंने पिछले वीडियो में बोला था। सर मुझे पता है कि यहाँ पे ओबीसी को बीसी बोलते हैं, लेकिन वो होते ही ओबीसी हैं, वो ओबीसी ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ओबीसी ईबीसी और ओबीसी में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो ओबीसी जो है यहाँ पे वो 5499 में राउंड 1 में पीएमसीएच मिला था और राउंड 2 में 6935, ईबीसी में 7622 और 7968। इसी तरीके से आप देख सकते हो एससी में, आरसीजी में और एसटी में राउंड 2 में कोई सीट नहीं बचा था, क्योंकि एसटी में सिर्फ और सिर्फ 1% रिजर्वेशन होता है। चूंकि पीएमसीएच में 200 सीट है, इसलिए एसटी में लगभग 2 सीट ही थे और 2 सीट पहले राउंड में ही फुल हो गया, जो कि 572 मार्क्स पे फुल हुआ था। डिसेबल कोटा, ये देखिएगा डिसेबल कोटा क्या होता है। डिसेबल कोटा आपका जितना भी सीट है उसमें से हर एक कैटेगरी में से डिसेबल कोटा का सीट निकलता है, ठीक है। तो ये देख रहिएगा राउंड 1 में जो लास्ट डिसेबल कोटा को अलॉट हुआ था वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को अलॉट हुआ था। उसी हिसाब से राउंड 2 में यूआर कैटेगरी के डिसेबल कोटा के कैंडिडेट को लास्ट अलॉट हुआ था। इसी तरीके से राउंड 3 में ओबीसी के बीसी को, जिसको बीसी 2 बोलते हैं, यहाँ बीसी को बीसी 2 भी बोलते हैं और ईबीसी को बीसी 1 भी बोलते हैं, ठीक है। तो 881813 पे अलॉट हो गया था पीएमसीएच। उसी तरीके से आप आते हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज, अनदर मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ बिहार, जो कि चॉइसेस में सबसे ऊपर होता है स्टूडेंट के, वन ऑफ द मोस्ट मतलब फेमस कॉलेज होता है ये नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। इसमें एक क्या है कि इसका हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों अलग अलग जगह पे हैं। हॉस्पिटल जाने के लिए थोड़ा सा दूरी होता है, आपको ऑटो लेना पड़ेगा या फिर बाइक लेना पड़ेगा। नालंदा मेडिकल कॉलेज में ये एक प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन कॉलेज बहुत बढ़िया है। इसका जनरल में आपको देख सकते हैं, राउंड 1 में 636, राउंड 2 में 633, जो कि रैंक आप देखिएगा, मार्क्स नहीं देखना है, रैंक देखना है। 7556 7,500, दूसरा में 8,500 ये जनरल को मिला था। ईडब्ल्यूएस में ये लगभग दूसरा में 9,000 तक मिला था, 8900 तक। फिर बीसी में ये 8900 तक, ईबीसी में ये 10,404 तक मिला था राउंड 2 में। और उसके बाद आरसीजी में 9823, उसके बाद एससी में आपको आते हैं तो 76,000 तक ये क्लोज हुआ था। और एसटी में ये जाते हैं तो 1,21,638 तक ये क्लोज हुआ था राउंड 2 में, ठीक है। राउंड 3 का मैं डाटा भी दे रखा हूँ, लेकिन राउंड 3 का मैं बताऊंगा नहीं, ज़्यादा मैं उस पर जोर नहीं डालूंगा, ठीक है। अब आते हैं आईजीएमएस। आईजीएमएस भी एक बहुत बढ़िया कॉलेज है, लेकिन आईजीएमएस क्या है, ये एक ऑटोनोमस कॉलेज होता है, सेमी ऑटोनोमस कॉलेज है ये। इसकी यूनिवर्सिटी खुद चलती है, इसकी फ़ी थोड़ी हाई होती है, इसकी फ़ी लगभग 1.5 लाख के आसपास के होती है, ठीक है। आईजीएमएस एक अपना कॉलेज होता है, इसका यूनिवर्सिटी खुद की होती है आईजीएमएस, ठीक है। तो इसमें जो राउंड 1 होता है ये 6263 मार्क्स पे क्लोज हुआ था जनरल के लिए। राउंड 2 में 7549। फिर ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो, ये जो भी डेटा है आप पढ़ सकते हो। आप अगर इसके आसपास हो तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। एआईआर पे ही कॉलेज मिलता है, ठीक है। बाकी स्टेट का क्या इस बार परफॉर्मेंस रहा है वो देखने के बाद पता चलेगा। जो मुझे जहाँ तक लगता है स्टेट का परफॉर्मेंस पिछले साल के जैसा या फिर उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। जो मुझे अभी तक पता चल पाया, हो सकता है मैं पूरी तरीके से गलत हो जाऊँ, इस साल भी पिछले साल से भी बेहतर हो जाए रिजल्ट, तो ये अभी नहीं बताया जा सकता। लेकिन जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आ रहा है वो मुझे यही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ईबीसी में 9314 तक मिला था, आरसीजी में 8287 तक, एससी में 71431 और एसटी में 1,11,850। ये राउंड 2 का सब मैं बता रहा हूँ, आप बाकी सब आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद आते हैं डीएमसीएच दरभंगा। ये एक बहुत बढ़िया कॉलेज है। अभी जब से नीट होने लग गया है तब से ये डीएमसीएच दरभंगा, जो न्यू कमर्स हो, जो कम कम अब बहुत कम एज के स्टूडेंट जाते हैं मेडिकल कॉलेज में। पहले जो होते थे बीसीसी के थ्रू एमबीबीएस होता था, तो बीसीसी का जो एग्ज़ाम होता था उसमें बहुत सारे सीनियर्स, मतलब सीनियर नहीं कर सकते, और ड्रॉपर्स बहुत ज़्यादा होते थे, उस कारण से तो उन्हें इस कॉलेज का महत्व पता था। डीएमसीएच एक बहुत बढ़िया, बहुत फाइनेस्ट कॉलेज है, यहाँ पढ़ाई बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। पेशेंट लोड भी बहुत बढ़िया है और इसमें पीजी सीट्स भी बहुत अच्छा है, ठीक है। पीजी सीट्स का क्या फ़ायदा होता है, वहाँ पे पीजी सीट्स ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा पीजी के कैंडिडेट होते हैं, पीजी की पढ़ाई ज़्यादा होती है, उसके कारण से रिगरस पढ़ाई एमबीबीएस में भी होती है, ठीक है। तो ये डीएमसीएच एक बहुत बढ़िया कॉलेज है, लिया जा सकता है। अगर आपको पटना से प्यार ना हो, उतना मोहब्बत ना हो पटना से, तो आप दरभंगा को प्रेफर कर सकते हो सेकेंड नंबर पे पीएमसीएच के बाद। जनरल में ये 10,260 पे राउंड 2 तक क्लोज हुआ था, राउंड 1 में 8,500 पे, ईडब्ल्यूएस में 11,360 तक, राउंड 1 में 8900 तक। और बाकी आप डेटा खुद से भी देख सकते हो, मैं बोलूँगा, मैं डिक्टेट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ पीडीएफ को, ठीक है। अब आगे फिर देखते हैं
एक उससे पटना से के पास ही कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज माना जाता है, एसकेएमसीएच श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में जो स्टेबल है। ये अपना स्टेब्लिश्ड है मुजफ्फरपुर में। ये जनरल में आपको 12,000 तक राउंड टू में मिला था, तो इस बार आपका 12,000 से 13,000 के आसपास है। अगर आप अब जनरल में हो तो आपको ये कॉलेज अलॉट होने के चांसेस होंगे राउंड टू तक। राउंड वन में 10,000 के आसपास ही है, तो 10,000 भी आपको इस बार भी अलॉट होगा। ठीक है, राउंड वन इस बार भी जो पिछले साल का राउंड वन था वही होगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस पिछले साल के जैसे ही रहेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में देख सकते हो, बीसी में देख सकते हो, ईबीसी का आप देख सकते हो खुद से 1,00,000 ये 15,656 612 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इस बार 15,656 612 मार्क्स पर बिल्कुल नहीं है। ये मैं अगले वीडियो में एक्सपेक्टेड मार्क्स और रैंक दोनों में बताऊंगा कि क्या हो सकता है इस कॉलेज के लिए, हर एक कॉलेज का मैं बताऊंगा। आरसीजी देख लो, एससी का भी आप देख सकते हो, एसटी का, डिसेबल कोटा का, मैंने सारे का डिटेल दे रखा है। जिसमें राउंड 3 में कोई सीट नहीं आया था, इसके कारण से इसका राउंड 3 में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, सिर्फ एक एससी का सीट राउंड 3 में आया था। ठीक है, मॉप अप राउंड में। जेएलएनएमसी भागलपुर, ये भी एक बहुत बढ़िया कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, ये बहुत बढ़िया कॉलेज माना जाता है ये भी। ठीक है, जनरल में आपको ये देख सकते हो 11,997, मतलब 12,000 के आसपास में ये राउंड टू में क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस में 13,000 तक ये क्लोज हुआ था, और ओबीसी में ये एक 12,470, ईबीसी में 13,191, आरसीजी में 12,972 और एससी में लगभग 1,00,000 के आसपास, 98,000 के आसपास, और एसटी में ये 1,30,000 तक जाकर के क्लोज हो गया था। ठीक है, इस बार भी रैंक वही रहने के चांसेस हैं। बाकी मार्क्स का क्या रहेगा वो आप अपने रैंक के हिसाब से मिला लो, मैं अगले वीडियो में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BMIMS पावापुरी, जो कि पहले वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी माना जाता बोला जाता था, अब ये भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से जाना जाता है। पावापुरी में स्टेब्लिश्ड है, नालंदा में स्टेब्लिश्ड है, बहुत बढ़िया प्राइम लोकेशन पे है, घूमने लायक है, रहने लायक अच्छा जगह है। हॉस्टल इसमें एक साथ होता है, मतलब हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर से ही कॉलेज के कैंपस में ही मिल जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा इधर-उधर भाग-दौड़ नहीं करना पड़ता। इसलिए जनरल में ये लगभग 11,619 रैंक पे ये क्लोज हो गया था राउंड 2 में। ईडब्ल्यूएस में 14,000, ओबीसी में 13,765, ईबीसी में 20,000 तक ये जाते हुए नज़र आया था, जबकि आरसीजी में ये 14,000, और उसके बाद एससी में राउंड 2 में इसमें शायद अलॉटमेंट नहीं हुआ था। एसटी में ये राउंड 2 में 13,130 तक अलॉट हुआ था। ठीक है, अब आते हैं जीएमसी बेतिया। अब ये जो राउंड 1 में होता है कभी कभी खाली, इसको कहते हैं यहाँ बिहार में कंपनसेशन सीट। कंपनसेशन सीट क्या होते हैं मैं बताऊंगा, आप लोग को अगर जानना होगा कंपनसेशन सीट के बारे में तो मैं रूल्स में आगे बता दूंगा। ठीक है, जो पेड होंगे लेंगे उनको भी मैं बता दूंगा, जो नहीं लेंगे उनको भी मैं बता दूंगा पेड सर्विस। ठीक है, कंपनसेशन सीट के बारे में। जीएमसी बेतिया देखिएगा, बेतिया में भी आपका जनरल सीट को, जनरल में आपको राउंड 1 राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, इसको कंपनसेशन सीट कहते हैं, यहाँ पे कंपनसेट हो गया। ठीक है, ये क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में। राउंड 3 में ये 597 पे 22,330 पे ये क्लोज हुआ था जनरल को। ठीक है, अलॉट हुआ था। ईडब्ल्यूएस में ये 16,126, ओबीसी में 16,268 तक राउंड 2 में अलॉट हुआ था, ईबीसी में ये 21,673 तक ये अलॉट हुआ था। ठीक है, अब आते हैं आरसीजी और का डाटा है 16,764। आरसीजी कौन होता है? आरसीजी यहाँ पे होते हैं, कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स। ये उनके लिए होता है जो कैटेगरी गर्ल्स कैंडिडेट आपके रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, ऐसे इन कैटेगरी से आते हैं और वो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, उनके लिए एक कैटेगरी बनाया जाता है आरसीजी, जिसमें 3% रिजर्वेशन होता है। 3% रिजर्व सीट होते हैं गर्ल्स के लिए। ठीक है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो इसमें भी क्या होता है कि कभी कभी आपको राउंड, अगर आप जनरल से हो, मतलब ईडब्ल्यूएस से हो, तो अगर गर्ल्स कैंडिडेट हो तो ईडब्ल्यूएस में आपको आरसीजी से बढ़िया सीट मिल जाता है, जबकि आपको अगर जनरल ईडब्ल्यूएस से जाते तो आपको उतना बढ़िया सीट नहीं मिल पाता है। ठीक है, एससी में 1,14,270 तक ये क्लोज हुआ था, एसटी में 1,35,967 तक क्लोज होते हुए नजर आया था। अब आते हैं ईएसआईसी बीटा। ये ईएसआईसी बीटा अभी हाल फिलहाल में बहुत ही फेमस हुआ है। ये कॉलेज कट ऑफ इसका ऊपर जाते हुए नजर आता है जीएमसी बेतिया से भी। ये होना नहीं चाहिए था, एक कॉलेज का शायद छूट गया है मेरे से गलती से, JNK TMCH मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा का लास्ट ईयर का जो अलॉटमेंट का था वो शायद मेरे से छूट गया है, गलती से छूट गया है, क्योंकि वो ईएसआईसी बीटा उसका के बाद ही उसका अलॉटमेंट होता है, बीटा मधेपुरा से ऊपर होता है, इसलिए मधेपुरा का डेटा मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो मधेपुरा का तो ये देखिएगा, बीटा का जो राउंड 2 में गया था ये 10,973 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस में 14,482। उसके बाद हम आते हैं
ओबीसी में 17,148, ईबीसी में 20,684, 600 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। आरसीजी में 17,974। अब देखिएगा मार्क्स जो 600 था, इस बार 600 पे तो मिलने वाला है नहीं। कट ऑफ के लिए मैं पहले से ही बता रखा है मैंने कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, वीडियो ये मैंने पहले ही बता रखा है बिहार का, ठीक है। और मार्क्स वर्सेस कॉलेज का मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। एससी में है 1,07,000 और उसके बाद एसटी में 1,47,000 तक ये राउंड 2 में क्लोज होते हुए नजर आया था। ईएसआईसी में एक क्या होता है, ईएसआईसी भी एक, ईएसआईसी जो है इसमें आपको 50 सीट्स गवर्नमेंट स्टेट कोटा के लिए मिलता है, जिसका कि फ़ी आपको इसमें भी 1.5 लाख के आसपास देखने को मिलेगा, आईजीएमएस के आसपास का, जितना आईजीएमएस में फ़ी होता है। तो यही एक आईजीएमएस है और एक ईएसआईसी बेटा है, जिसका कोई फ़ी बहुत ऊपर होता है। ईएसआईसी में आपको पढ़ाई बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, मैंने माना पढ़ाई बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जिनको जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाएंगेगा वो ये कॉलेज मत लेना। इसमें बॉन्ड भी है 1 ईयर का, ठीक है, 1 ईयर सर्विस बॉन्ड होता है शायद इसमें। फिर उसके बाद अब ये आपका ऑफिशियल डाटा मैंने दे दिया, सिर्फ एक मधेपुरा का मेरे से मिस्टेक हो गया है, वो मैंने पीडीएफ में नहीं डाला है, ठीक है, तो वो अगले वीडियो में मैं डाल दूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं पिंड कमेंट में कोशिश करूंगा डाल दूँ। दिस बाय द ऑफिशियल डेटा ऑफ 2022 काउंसलिंग, ठीक है, ये ऑफिशियल डाटा है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस कॉलेज का जो पार्ट सेकंड होने वाला है वो मैं अभी कुछ देर में या फिर कल तक में अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो भी नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और जिनको भी पेड सर्विस लेना है बिहार का वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद अभी के लिए। और ये पेड सर्विस का मैं नंबर दे रहा हूँ आपका, यहाँ पे नंबर मैंने दिया था, आप फिर से देख सकते हो नंबर को, ये रहा हमारा नंबर 9430668717। इसमें आपको सबसे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हाई लिख करके, उसके बाद डिटेल्स भेजना है आपको, फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आप मेरे से कनेक्ट हो जाओगे। मैं आपसे जो मेरे से डाउट पूछोगे मैं बताऊँगा आपको, फिर काउंसलिंग में पूरी गाइड करूँगा, ठीक है। इसके चार्जेस के बारे में मैंने बता रखा है ऑलरेडी, 1500 रुपये चार्जेस इस बार मैंने रखा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, आराम से रहिए और घबराइए मत, काउंसलिंग से ही सीट मिलने वाला है, सबको सीट मिलेगा जिनका मार्क्स थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।